हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, जो हमारी क्लास 8 आप लोगों की मैथ चल रही है, उसमें देखिए एक्सरसाइज जो है आप लोगों की 9C क्वेश्चन आप लोगों के सामने एनसीईआरटी मैथ जो हिंदी मीडियम में चलती है, उसमें हम 9C का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के इसमें आते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को करना क्या होता है कि दी हुई रेखा को बराबर भागों में विभक्त करना होता है या दिए गए अनुपात में विभक्त करना होता है। ये सारी चीजें इसमें दी होती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचिए, इसको 5 बराबर भागों में पटरी व प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए, माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई बताइए। क्या करना है आप लोगों को, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, उसको 5 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों को 2 तरीके बताएंगे, जो भी तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उससे आप चित्र बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, देखिए 10 सेंटीमीटर की जो रेखा है उसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में अपनी कुछ दूरी लेंगे और एक न्यून कोण, देखिए यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होता है, एक न्यून कोण की रचना करनी होती है। तो यहाँ पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक चाप लगाया, जिससे हमारा क्या है 60 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यही काम बिंदु बी पे रखेंगे और इधर की तरफ लगाएंगे और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 60 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से मिला देंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे। अब हमें करना क्या होगा, प्रकार में जो हमने दूरी लिख रखी है उसी से हम क्या करेंगे, देखिए एक गोला तो हमने बना ही लिया था और उसी के आधार पर कुल 5 बराबर भाग करने हैं। तो यहाँ से एक तो हो गया, 2 3 4 और देखिए 5। इस तरीके से 5 भाग आप लोग क्या करेंगे, कर लेंगे और यही काम यहाँ से भी करेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसी दूरी से जो आपने ले रखी है उसी दूरी से आपको क्या करना है, चाप लगा देना है। ठीक है, सबसे ये मान लीजिए हमारा M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, M5 है। ठीक है, ये हमने यहाँ तक नंबर डाल लिए। यहाँ पर भी देखिए ये नंबर डाल लेंगे। मान लीजिए हमारा ये M1 है, M2 है, M3 है, M4 है और M5 है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो काम हम ऊपर वाली रेखा पे करेंगे वही काम हम नीचे वाली रेखा में करेंगे। M5 को क्या करेंगे, यहां से देखिए आप B से मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से इसको हम क्या करेंगे, M1 से मिला देंगे, M3 को M2 से मिला देंगे, M2 को M3 से मिला देंगे, M1 को M4 से मिला देंगे और A को क्या करेंगे, M5 से मिला देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखिए आप लोगों के 5 भाग हो जाएंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा चौथा और पांचवा। ठीक है, 5 भाग हो जाएंगे। और अब क्या कह रहा है कि इनको नाप कर बताइए कितने सेंटीमीटर के हैं। तो हर भाग की लंबाई जब आप नापेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया आप लोगों का। दूसरा तरीका देखिए क्या कह रहा है कि सेम क्वेश्चन होता है, AB 10 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचते हैं, फिर क्या करते हैं, एक हम न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 60 अंश का मान लीजिए हमने कोण बना लिया और यहाँ पर भी उसी दूरी से हम चाप लगाते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, नीचे काम वो नहीं करना है। फिर यहाँ से एक चाप, फिर यहाँ से तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर क्या करते हैं, इनके नाम डाल लेते हैं। मान लीजिए M1 है, M2 है, M3 है, M4 है और M5 है। ये हमने नंबर डाल लिए। ठीक है, ये नंबर हमने डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, M5 को B से मिला देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मिला देंगे। ठीक है, और अब इसी के समांतर रेखा खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। अब इसको नापेंगे तो 2-2 सेंटीमीटर आप लोगों की ये हो जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक खंड की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यही तरीका आप लोग अप्लाई करेंगे जब आप लोगों को रचना करनी होगी। ठीक है,